नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पांडे और आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हरितालिका तीज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हरितालिका तीज का जो व्रत है सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रत में से एक माना जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं। हरितालिका तीज हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। इसलिए इस व्रत को हम सब करते हैं। इस बार हरितालिका तीज का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि से लेकर पूजा सामग्री तक आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हरितालिका तीज का त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाएगा। इस बार ये शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को रहेगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि गुरुवार 5 सितंबर की दोपहर 12:21 पर शुरू होगी, जिसका समापन शुक्रवार 6 सितंबर 2024 की दोपहर 3:01 तक होगा। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म का त्योहार उदय तिथि के अनुसार मनाया जाता है, तो ऐसे में हरितालिका तीज का व्रत जो है वह 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरितालिका तीज पर पूजा करने के लिए सुहागिन महिलाएं मिट्टी से शिवलिंग बनाती हैं और साथ में मां गौरी की प्रतिमा स्थापित करती हैं। पूजा की सामग्री में आप गंगा जल, दूध, दही, शहद, चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, बेलपत्र, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, दूर्वा, नारियल, अक्षत, घी, कलश, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, फल आदि ये सभी आप ले सकते हैं। जितना संभव हो, जितना भक्ति हो, यथा शक्ति तथा भक्ति, जितना संभव हो आप पूजन की सामग्री को एकत्रित कर लें। उसके बाद आप पूजन पर बैठें सभी पूजन सामग्री लेकर। हरितालिका के दिन आपको क्या करना है कि जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना है और स्नान करने के साथ ही व्रत का संकल्प लेकर जिस तरह से व्रत आप रखना चाहती हैं। बहुत लोग हैं कि फलाहार व्रत रखते हैं, बहुत कोई पानी पी लेते हैं, तो बहुत कोई निर्जला व्रत रखते हैं। लेकिन वैसे तो निर्जला व्रत सबसे उत्तम है, इसलिए आपको निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। अगर नहीं संभव हो, कोई किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार रहती है, या तो जो नई नई है, पहली बार नई नवेली दुल्हन है जो पहली बार कर रही हैं, तो अगर वो नहीं सह सकती हैं, व्रत नहीं रख सकती हैं, उपवास नहीं रख सकती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि व्रत के समय में ही जब आप संकल्प लेती हैं स्नान करके सुबह में, तो उसी समय आपको वही संकल्प लेना है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर जो पहली बार व्रत रख रही हैं तो उनको जिस तरह से आप संकल्प इस बार लेती हैं उसी तरह से आपको व्रत हमेशा उसी तरह से करना चाहिए और उसी तरह से करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप फलाहार व्रत करने के लिए संकल्प ले रही हैं तो फलाहार ही करना पड़ेगा। अगर आप निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं तो निर्जला ही आपको रखना है और आपको अगले दिन पारण के समय में ही आपको व्रत खोलना है। पूजा वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना है और इसके साथ ही मंदिर की, घर की सफाई कर लेनी है। अब क्या करना है कि आपको जितने भी श्रृंगार हैं आप सभी कुछ कर लेंगे। उसके बाद पूरा दिन अगर घर में आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पति हैं, तो उनको प्रणाम करेंगे। पूजा तो वैसे आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसका पूजा जो है प्रदोष काल में होता है। शाम होने से, रात होने से पहले आप 45 मिनट के पहले पूजा कर सकते हैं। संध्या के समय में पूजा अच्छा माना जाता है। भगवान शिव और मां गौरी की पूजा के लिए प्रदोष काल का जो समय है बहुत ही अच्छा है। आप संध्या के समय में क्या करेंगे कि पूजा स्थल पर केले के पत्ते से मंडप बनाएंगे, गंगा जल, पंचामृत से भगवान शिव और माता गौरी का अभिषेक करेंगे, फिर गणपति जी को भी अभिषेक करेंगे। अब दूर्वा और जनेऊ सबसे पहले गणपति जी को चढ़ाएंगे और आप आमंत्रण करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि हे गणपति जी, मेरी पूजा में पधारिए। कोई भी भूल चूक होगी तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, आप हमारी पूजा में पधारिए। भगवान भोलेनाथ को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आग के फूल, भस्म, गुलाल, अबीर अर्पित कीजिएगा और आप उनको भी अपनी पूजा में आने के लिए कहिएगा, निवेदन कीजिएगा।
माँ पार्वती को फूल और सुहाग का सामान जो है वह अर्पित करना होता है। बहुत लोग साड़ी, चूड़ी, जितनी भी सुहाग की सामग्री है, ये सभी माँ पार्वती को अर्पित करते हैं। भगवान को फल आदि का भोग लगाइएगा और माता पार्वती को भी आप मालपुए या तो गुजिया जो भी आप बनाती हैं, जो भी रहता है, जो भी भोग है आपके पास, उसका भोग लगाइएगा। फिर धूप दीप जलाकर हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनिएगा और अब भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कीजिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कीजिए। जो भी भूल चूक हुई है पूजा में उसके लिए क्षमा मांगिए और उसके बाद आपको आरती कर लेना है। आरती करने के बाद आप फिर से जो भी पूजा की सामग्री है आपको वहीं पर छोड़ देना है। फिर रात्रि में पूजा के बाद क्या करना है कि आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। जिनकी तबीयत खराब रहती है, जो महिलाएं परेशान हैं, तो वो सब नहीं भी जगेंगी रात में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगना चाहिए। रात में जागरण करना चाहिए, शिव जी की गीत गान करना चाहिए और इसके साथ ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। अब सुबह में आप क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे ही करते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि सुबह में आप वही 4 या 5 बजे के समय में उठकर, जो सो जाते हैं उनके लिए, जो नहीं सोते हैं उनके लिए भी वो 5 बजे आप सुबह में भोर में उठ के जो भी वहाँ की सामग्री है पूजा की, आप उसे कुछ अलग तरीके से अलग रख लें और जो भी पूजा आपने किया है, जैसे बालू का प्रतिमा बनाया है, शिवलिंग बनाया है, उन सभी चीज़ों को आप किसी नदी, तालाब में प्रवाहित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप स्नान कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद आप फिर से पूजा कीजिए और पूजा कीजिए। उसके बाद आपको व्रत का पारण करना है। पारण हम लोग कैसे करते हैं कि आपको सबसे पहले वैसे तो दही और चीनी से अपने मुंह को मीठा करना चाहिए थोड़ा-सा, इसी के साथ हम लोग पारण करते हैं। और उसके बाद आप जो भी प्रसाद है उसे खा सकते हैं। और याद रखिएगा कि पारण के समय आपको गर्म पानी का सेवन करना है। अगर आप गर्म पानी लेते हैं तो इससे आपका गला खराब नहीं होगा, परेशानी नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों ये छोटी-सी जानकारी पूजा की थी जो मैंने आपको बताया और इसकी पूरी लॉन्ग वीडियो चैनल पर अपलोड मैं फिर से करूँगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में विस्तार से मैं दूँगी, ठीक है? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।